अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि परफॉर्मेंस को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, इनहेंस हम किस तरह से परफॉर्मेंस को कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी। स्लाइड पे मैं एक दफ़ा वापस आपको लेके जाता हूँ। ये भी आपके सामने एक स्लाइड नज़र आ रही होगी कि इनहेंसिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बाय ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो हमने उसमें जो चीज़ें डिस्कस कर ली थी, प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्कस कर लिया था, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को, और प्रमोटिंग जो है वो इनोवेशंस को। तो अभी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो आपके पास पॉइंट नंबर 4 है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जब भी आप देख रहे हो कि इसके हेडिंग के अंदर भी हमारे पास इसमें दो मेन चीज़ें, टॉप के ऊपर हेडिंग आ रही है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंटरफेस। ठीक है, ऐसे ही को ये स्लाइड विजिबल है, पॉइंट नंबर 4 डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इंटरफेस। यस सर। ठीक, अच्छा जी, इसमें दो चीज़ें बेसिकली, एक तो डिज़ाइन है और एक है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो मैं ऑब्वियसली इसको समराइज करता हूँ। आपके जहन में क्या आता है जब डिज़ाइन का वर्ड आप देखते हैं? क्योंकि आपके कुछ आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंगली कुछ CLOs भी होते हैं ऐसे, जिसमें अक्सर वर्डिंग होती है कैलकुलेट की या एनालाइज की या डिज़ाइन की। कुछ क्वेश्चन भी आपकी बुक्स में होते हैं इंजीनियरिंग के आप लोग हैं, तो डिज़ाइन का जब वर्ड आता है तो आपके जहन में क्या चीज़ आता है? जी, कुछ नहीं आता। तो जैसे कोई चीज डिजाइन करना, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जी जी, तो हमें किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो वहाँ कोई चीज डिजाइन करना इस तरह के काम है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग में कोई अभी तक किसी कोर्स में या कोई कोई कहीं पे कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो या कहीं कोई जिक्र ऐसा आया हो जहाँ पे आप लोगों को लगता हो कि वहाँ पे आपने कोई चीज़ डिज़ाइन की हो? यस सर, लैब्स, जब हम लैब्स करते हैं हम्म, उसमें हम सर्किट वगैरह डिजाइन करते हैं। जी जी या अभी हम DST की लैब कर रहे हैं, उसमें हम जी जी, क्या उसका नाम है, डिजिटल सिस्टम लॉजिक डिजाइन करते हैं सब। हाँ जी, ठीक है, ठीक। अच्छा, आपको ठीक हो गया जी, ये कलेक्टिव की उन्होंने मिसाल दी। आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि कहता है कि आपको जो है, आप एक सर्किट डिज़ाइन करें। आपने जो AC है, इनपुट AC सिग्नल जो है उसको आपने DC सिग्नल में चेंज करना है। और आपको पता है कि हमारे पास जो इनपुट है वो 220 वोल्ट आ रही होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 5 वोल्ट DC चाहिए या 10 वोल्ट या 12 वोल्ट DC चाहिए, तो आप उसके लिए कोई ना कोई सर्किट डिज़ाइन करें। तो क्या ख्याल है, ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है आपने, यकीन पड़ी हुई है? क्या है, क्या करेंगे आप लोग, या आपके जहन में क्या आता है कि ये ऐसे हमने कर लेना चाहिए हम?
आप लोगों को वैसे आइडिया है कि क्या का मतलब क्या होता है? तो क्या कह रहे हैं आप? मैंने ये कहा कि आपको क्या का मतलब पता है कि क्या किसे कहते हैं? सर गाड़ी है। नहीं, वो तो गाड़ी है ना। पहले आप मुझे पूरी क्लास ये बताएं, क्या आपको मतलब पता होता है कि क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट कौन सी है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, पता चलता है या नहीं पता चलता? यस सर। यस। या डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे किसी दिन मैं आपको पता चलाऊं? नो सर। क्योंकि एक दफ़ा पता चलाया पूरा सेमेस्टर काम आ जाएगा, मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी शर्म किया करें कि जब एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आपसे पूछी जाए तो आप उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड किया करें। मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को कह चुका हूँ। आप आपका जो नाम मेरे पास आ रहा है वो लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे आ रहा है पार्टिसिपेंट 19। पार्टिसिपेट करने वाला। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो आप 18 लोग हैं, माशाल्लाह कितनी पार्टिसिपेशन है यहाँ पे कर। ठीक है, तो जूम वालों को एक मेल लिखी जाए कि इधर पार्टिसिपेंट्स की जगह कुछ और आपके लिए बनाया जाए। ये जो मेहमान खसूसी के तौर पे आते हैं इनको मैं खसूसी नोट कर रहा हूँ। गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे जो आते हैं फीता काटने यहाँ पे। सो डिज़ाइन का तो अब बताएं मुझे ज़रा। AC टू DC जो वो करते हैं 12 वोल्ट, अगर लेट से मुझे DC चाहिए, आपने ये 2 से 3 दफ़ा डिफरेंट कोर्सेज के अंदर ये चीज़ पढ़ी है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक प्रोजेक्ट आ गया उसको ना, आप इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे थे आप, आपको जो है वो बताएं जी। सर उसको पहले जो जो भी डिजाइन करना है, फॉर एग्जांपल सर्किट हम करते हैं तो उसको प्रोटियस की सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजाइन ठीक करेंगे। है, फिर उसके बाद ठीक है। उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके उसके सर्किट बनाएंगे, हम्म, मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे एक तरह का। ठीक है, ठीक है। तो वो डिज़ाइन क्या क्या बीच में कंपोनेंट्स वगैरह लगाओगे, क्या करोगे? सर कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है कि हमने क्या हम्म, डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये EDC टैप की बात करें तो उसमें हम्म, कैपेसिटर हो गए और रेजिस्टर हो गए, डायोड्स हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है जिस तरह की हमने DC आउटपुट गेट करना है हम्म। DC से। ठीक है, आपने एक रेक्टिफिकेशन का आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था, पढ़ा हुआ सबने? यस सर। तो किस चीज का? यस रेक्टिफिकेशन। यस डीसी टू सर यस सर। एसी टू डीसी सर। तो रेक्टिफिकेशन क्या कर रही होती है? अभी सोए या अबदुल्ला की तो यहाँ पे खामोशी तारी है कि आपके पास रेक्टिफिकेशन है और उसके 2-3 टाइप्स हैं। क्या आप फुल ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं या हाफ वेव कर रहे हैं, यानी कि 4 डायोड हैं या 2 डायोड हैं, या एक और है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर वाली टाइप है वो कर रहे हैं? तो एनी हाउ आप डायोड्स के थ्रू और कोई साथ में रजिस्टर यूज़ करके आप AC टू DC करें, या आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट, और फिर अगर उसमें और उसको ज़रा स्मूथ करना है ताकि आपके पास पल्सेटिंग DC ना रहे, तो आप उसको जो है वो चेक कैपेसिटर लगा लेते हैं। ये अभी ये जो लोग सारे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली लैब की है, क्या उसको कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट की है ना सबने? यस यस सर। सर। तो यस सर। ये आपका हाल है। आप वैसे बाई नेचर ही ऐसे हैं या आप प्रिटेंड इस तरह के करते हैं? किस तरह के आपके टाइप्स हैं? आप अपने आप को डिफाइन करें सारे बार। अभी आपने सारों ने इंस्ट्रूमेंट ये पहले ADC के अंदर पढ़ते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं, और आप इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, और AC टू DC पे आपसे क्वेश्चन मैंने किया। पढ़ा है सबने? हाँ जी, जिसने नहीं पढ़ा वो हाथ खड़ा करे कि उसने अभी तक ये चीज़ नहीं पढ़ी इंजीनियरिंग के अंदर।
सारे 1 बाय 1 माइक ऑन करके बताएंगे। सर्टिफिकेशन का पूछ रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ही पूछ रहा, जो कुछ चल रहा है वो बताएं बस। पढ़ा हुआ है ये, कहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी? यस सर, पढ़ा हुआ ऐसा पड़ा हुआ। है। यस सर, पढ़ा हुआ है। यस सर। पढ़ा हुआ है सर। तो बताना किसने है, मैं को बंदे हायर कर लूँ आपकी जगह, 1000 रुपया दे के वो मेरे पास पार्टिसिपेशन किया करे, नारे लगाया करे मेरी क्लास में। सर अल्टरनेटिंग करंट को मतलब डीसी करंट में करते हैं। तो मुझे भैया बताना भी था ना, जब मैं कह रहा हूँ क्या कैसे कैसे करते हैं बताएं, उस वक्त जेन काम नहीं करता। सूट फ्लोर वाली सीढ़ी पहले खोलिए। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ठीक हो जाएं, कब सारी चीज़ें हैं ना वो आप लोगों में ठीक नहीं है, पार्टिसिपेशन आप लोग नहीं करते और ये बिल्कुल अच्छी हरकत नहीं। अच्छा जी, डिज़ाइनिंग सबने की है जी, अब मुंह खुल गए हैं सबके और सबको थोड़ा आइडिया हो गया कि हमने इसको पढ़ा हुआ। अब ये मैंने कुछ एग्जाम में सोचा किस तरह का, और मैंने डिज़ाइन बना दिया, इन्होंने भी प्रोटीएस वगैरह की बात की, उसके ऊपर आपने डिज़ाइन कर लिया और ये आपने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको दे दिया, या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की टीम है उसको आपने दे दिया, या माइट भी आपकी जो फर्म है उसने आगे डिप्लोमा होल्डर्स या कुछ और लोग टेक्नीशियन वगैरह वो रखे होंगे, आप उनको ये दे देंगे, ठीक है। और वो इसके मुताबिक काम करेंगे। अब आपने डिज़ाइन जो किया है, क्या ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चर करने वाला उसी तरह का ही मैन्युफैक्चर करके देगा? कुछ कमी पेशी बीच में होने के चांसेस हैं, इश्यूज आ सकते हैं। सर एरर के चांसेस होते हैं बीच में। एरर तो एक बात की बात है ना, एरर को नहीं को डिस्कस कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि आपने जो काम उसको किया है वो वैसा कर लेगा या वैसा आपको करके दे देगा, या जो आप चाह रहे हैं बीच में कुछ ना कुछ नहीं पॉसिबिलिटीज सर, हैं कि उससे हट के कुछ कर दे। सर अमूमन ऐसा ही होता है कि पहले सैंपल तैयार होते हैं, मतलब सैंपल जब तक अप्रूव नहीं होते तो पहली दफा तो चांसेस कम ही होते हैं कि जो चीज आपने एग्जैक्ट डिजाइन करके दिया है मैन्युफैक्चरर को वो एग्जैक्ट वैसे ही बना दे। आप जब हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कुछ चीजें कर रहे होते हैं, तो आपको इश्यूज फेस करना पड़ रहा है प्रैक्टिकल की निस्बत? नहीं सर, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं कर रहा, मतलब करना पड़ता कि एक चीज हम अगर मैनुअल से देख के सर्किट लगा रहे हैं तो उसके अंदर इतना ज्यादा मतलब इशू नहीं आता। अच्छा, आप लोगों ने ऑप एम्प की लैब की थी, तो उसके अंदर कभी आपसे ब्रेड बोर्ड के अंदर ठीक लग रहे थे पिंस, वैल्यूज पे बड़ी आपको एफर्ट करनी पड़ती है वहाँ पे। सर वो तो ह्यूमन एरर आ जाता था। नहीं तो ये बंदे काम कर रहे हैं, और क्या एनिमल हायर की फैक्ट्री नहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब जब हम इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहे होते हैं? एम्प्लॉयज ही होते हैं ना, जब का डिप्लोमा होल्डर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, तो यही लोग काम करेंगे। जी सर। तो ये ह्यूमन ही है, तो ये इशू क्रिएट कर सकते हैं, या ये हो ठीक सकता सर। है कि ये आपकी ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो ना करें, जो ऑब्वियसली जो अच्छी कंपनीज हैं या जो वेल नोन हैं, ठीक है, वो हो सकता है वो सैम्पलिंग जैसे आप कह रहे हो चेक करवाते हो, सैंपल चेक करवाएं, फिर अप्रूवल लें, शाम उस तरह से करे, ना भी आए। आइडियली ये नहीं हम चाह रहे हैं कि ना आए चीज़ें। इसको पढ़ने का मतलब भी ये कि डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाए, हम वही चाह रहे हैं, मतलब जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। और मैनुअल भी इसलिए बनता है, आपने कहा कि हम मैनुअल को देख के लगाते हैं तो कम इश्यूज आते हैं, बिल्कुल डिज़ायर यही है कि कम इश्यूज आए, और मतलब ये नहीं कि यही हमारी सारी ख्वाहिश। और अभी यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, ओवर डिजाइनिंग आपने कर दी, आपने डिजाइनिंग ठीक की, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले जो हैं
अब इनमें एक एजुकेशन का भी एक बड़ा गैप होता है, ठीक है, कि जो डिज़ाइन कर रहा है या जो इंजीनियर जो रिक्वायर कर रहा है, मतलब एक्वायर कर रहा है कोई चीज़ जो मुझे इस तरह की बना के दो, हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग वाले उस तरह की कैपेबिलिटीज ना रखते हो, नो डाउट कि मैन्युफैक्चरिंग के टॉप एंड पे कुछ लोग होंगे, उनके नीचे टीम होगी, एंड देन समहाउ वो सारे कुछ कर रहे होंगे। सो कोऑर्डिनेशन के अंदर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है, और मोस्टली हम यही ज्यूम करते हैं कि बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है और अच्छा होता है वो सारी चीज़। अब सपोज यहाँ पे सर सेकंड पॉइंट। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था, अभी आपने हाँ। ह्यूमन एरर की बात की है, लेकिन अमूमन कंपनीज के अंदर जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो मशीन की स्मूथनेस, मतलब वो तो ह्यूमन एरर नहीं होता ना, तो फिर वो भी तो मतलब एरर के अंदर ही आ जाता है, जैसे भी आपने कहा था आएगा कि आएगा सारी चीजें आएंगी, देखें। अब आपने फिर मुझे हवाला देना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट की लैब, आपने एक लैब नंबर जो है वो 3 शायद की थी एरर्स की टाइप के ऊपर, ठीक है, काफी सारे आपने ट्रांजिस्टर्स लिए थे लॉट के अंदर, आपने उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन देखी थी और मीन वैल्यूज कैलकुलेट की थी और बेस्ट सैंपल को रिप्रेजेंट किया था, जी सर, ठीक है। सो अब उसके अंदर सारा कुछ आपने देखा है कि अब वोल्ट मीटर से आप चेक कर रहे हो, उसमें प्लस माइनस हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल जो एरर है वो बीच में इंक्लूड हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक। तो ये सारी टाइप्स हैं और सारी इंक्लूड हो सकती है, नो डाउट। और ये सारी चीज़ें जो आप डिज़ाइन चाह रहे हैं, जो आप आइडियल प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं, वो वैसा अगर नहीं बनता तो ये सारी चीज़ें बीच में इंक्लूड हो रही, ठीक है। ये जितने भी टाइप के एरर हैं ये सारे बीच में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक। ठीक आप है सर। लोगों को, हाँ जी, जिनको मैंने करवाई थी लैब उनको शायद मैंने एक एग्जांपल दी थी कि बीपी को चेक करने के लिए एक तो डिजिटल आजकल मीटर्स आए हैं, जो घर में अगर कोई बीपी का मरीज है तो वो ले आते हैं और बाजू पे लगा के उसको तो डिजिटली वो खुद ही स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, वो खुद ही एयर पंप कर देता है और खुद ही उसको लूज कर देता है और आपको एक वैल्यू मिल जाती है कि। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मर्करी टाइप का होता है और वो डिजिटल नहीं होता, वो एनालॉग टाइप होता है और उनको बीच में आइडिया हो रहा होता है, ठीक है, खुद ही उन्होंने पंप करनी है, खुद ही उन्होंने लूज करना है, उन्होंने खुद एडजस्ट, उनको आइडिया हो रहा था, ठीक है। और वो सेट, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस डिजिटल की निस्बत बेहतर है, ठीक, लेकिन उसको ऑपरेट करना थोड़ा जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट, ऑब्वियसली वो लोग ही बेहतर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो हो सकता है किसी भी तरह के इश्यूज हो सकते हैं, और ये जो अगेन मैं कह रहा हूँ, ये जो स्लाइड है या ये जो टाइप है, इसका मकसद ये है कि जितने भी टाइप्स के इशू आ रहे हैं उनको ओवरकम किया जाए, इसको वन बाय वन देखते हैं कि क्या है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट एक लिखा हुआ है कि डिजाइन इज थ्रोन ओवर द वॉल, ठीक, और एंड चेक ऑन मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, जो है उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी मे रिक्वायर अनडूइंग डिजाइंस। आपने कुछ डिजाइन दिया, उन्होंने बिल्कुल ही उसको इग्नोर कर दिया और बना के आपको चीज़ दे दी है, बना के वही चीज़ दे दी है। सपोज प्रोजेक्ट्स वाले जो हैं वो एक किसी जगह पहुंचते हैं और कहते हैं ये हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ और ये हमें बना दे रहा है, आपको पता है वो आपको फिर बना देंगे, ठीक। आपके आउट उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं, वो आप फिर उसको बीच में एडजस्ट करने की समहाउ कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट वो वही कुछ होता है लेकिन वो बिल्कुल उसको अपने एंड से लेके चलते हैं। आप जस्ट अपनी एक दो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट बता देते हो लेकिन समहाउ चीज़ वैसी मिलती है, अगर वैसी ना मिले तो वो तो ऑब्वियसली मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएगा वो वाला वेंडर, या उसको काम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो गैप्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश किया है। सो अब ये सरों ने पाक किया इस पे कि ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, और इश्यूज आ सकते हैं सारा कुछ, तो फिर इनको जो है वो ठीक करने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। सपोज इसमें एक हमारे पास है कि मैन्युफैक्चरिंग साइन ऑफ, ठीक है। सो अब इसको आप अगर सर्च वगैरह करें तो एक आपको प्रोसेस साइन ऑफ के तौर पे भी एक चीज़
मिलेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग साइन ऑफ इस तरह की चीज़ों में क्या होता है कि आप डिज़ाइन और जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसका रिव्यू करते रहते हैं, ठीक है। और रिव्यू आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आप उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे रख सकें, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस, उनकी टाइमिंग, उनकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें उनके क्रिटिकल रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों को जो है वो आप कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप करते रहते हैं। फिर उसके अलावा एक तो ये चीज़ हो सकती है, इंटीग्रेटर के तौर पे हमारे पास मेंशन है। अब इंटीग्रेटर का जो रोल है, हम तो जो लोग हैं, क्या उसको कहते हैं, इंजीनियरिंग वाले या मैथ वाले, वो भी एक इंटीग्रेटर को कहते हैं। और एक इंटीग्रेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, उस इंटीग्रेटर से वैसे बिजनेस वाले इंटीग्रेटर की कोई कॉम्बिनेशन, कोई जो है वो मुमासलत कोई नजर आती है कि इज इट सेम या कुछ थोड़ा। वैसे इंटीग्रेटर का अगर मीनिंग वगैरह अदर सर असेंबलर को इंटीग्रेटर कहते हैं। ठीक, करें जी, असेंबलर जो है उसको इंटीग्रेटर कहते हैं। अच्छा, इसमें अब इंटीग्रेटर वाले का क्या रोल है? जैसे अब ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये लाइज ऑन कर रहा है, ठीक है, डिजाइन में और मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जैसे आपका अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं कि इंडस्ट्रियल और एकेडमिया के जो लिंकेजेस हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेटर क्या करेगा कि जो फ्लॉज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, ठीक है, जो कुछ भी करना है वो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग को एक पॉइंट के ऊपर रखता है। अगर हम ये कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग साइन ऑफ में हम क्रिटिकल रिव्यू कर रहे हैं, तो अगर लेट से हमें रिव्यू में या जो चीज़ें भी हम देख रहे हैं उनमें अगर कोई इशू आता है, तो जो इंटीग्रेटर है, और ऑब्वियसली ये कोई ना कोई विद इन दैट इंडस्ट्री ही एम्प्लॉयर है, जो कि इन सारी चीज़ों को एक लाइजन क्रिएट कर रहा है, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को रखने की जो है वो कोशिश कर रहा है। पूरी उसको एक टीम उसके पास है जो कि डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि थर्ड पॉइंट मेरे पास है कि क्रॉस सेक्शनल टीम, सॉरी क्रॉस फंक्शनल टीम, ठीक है। अब क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या है, अभी आपने कुछ एक फंक्शंस की भी स्लाइड पढ़ी थी, उस सेंस में इससे क्या मतलब बनता है क्रॉस फंक्शनल टीम से रिलेटेड? अभी हमने देखा था एक टीम वर्क था, एक फंक्शनल वर्क ऑर्गेनाइजिंग की टाइप्स के अंदर था, नेटवर्किंग थी, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज वगैरह वाली टाइप की कोऑर्डिनेशन थी, ये कुछ चीज़ें हमने देखी। तो उस सेंस में आपके ख्याल में क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या चीज़ें होती हैं? सर मेरे ख्याल से रीचेकिंग वगैरह करने के लिए। सर जो डिजाइन तैयार किया उसे रीचेक करने के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो डिज़ाइन तैयार किया उसे रीचेक करने के लिए एक टीम हो। ठीक, बाकी लोगों के क्या व्यूज हैं जिसमें? सर एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही हो मतलब टीम। बिल्कुल, ये क्रॉस, जैसे मल्टी डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, क्रॉस डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम। अब इसमें हमें फील हो रहा है कि इसमें एक विंग से ज़्यादा विंग्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। सपोज लेट से मैं कहता हूँ कि जी आईटी की है और बिजनेस की, ठीक है, तो ये क्रॉस फंक्शनल एक टीम बन गई। आईटी के लोग हैं, बिजनेस के लोग हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के लोग, ठीक है, क्रॉस फंक्शनल टीम बन गई। हो सकता है टॉप मैनेजमेंट से भी कोई हो, अगर कोई डिसीजन चाहिए, कोई डिसीजन मेकिंग पार्ट्स चाहिए, ठीक है,
तो जब आप मल्टीपल जो है वो डिपार्टमेंट्स उनकी कोलैबोरेशन से एक टीम बनाते हैं, तो वो फिर डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जहाँ पर कहीं अगर आपको कोई गैप्स नज़र आ रहे हैं, कोई फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, तो वो फिर ओवरकम हो जाते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग का इशू कोई लग रहा है, आप उनसे कंसल्ट करेंगे, वो उनके ऊपर डिसीजंस लेंगे, वो उसको ओवरकम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लट से वो कह रहे हैं जो मशीन है, ठीक है, मुसलमान बात है कि उसमें मशीन्स के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है, तो उसमें आ जाता है कोई इशू या लेट्स से ह्यूमन को एरर आ जाता है। सपोज हो सकता है कि आप जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें फ्लॉज हैं, ठीक है। अक्सर आपने एक बी पेयर का वर्ड सुना होगा, बी पेयर चीज़ों के साथ यूज होती है जो कि ओरिजिनल से थोड़ा सा हट के होती हैं, उसी टाइप की होती है, लेकिन वो लॉट के ऊपर आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन मिल रहा होता है, या जो चीज़ निकल रही होती है उस डिज़ाइन की, उसके कहीं कोने पे कोई चीज़ आ गई, या कोई कलर हल्का सा उससे डिफरेंट हो गया, या प्रिंटिंग डिफरेंट होगी, कहीं थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हुई लाइट की, कहीं कंट्रोलर की, तो आपकी वो पूरी एक लॉट से रही होती है, पूरा वो सारे का सारा चीज़ जो है वो आपकी फिर लॉस में जाती है। फिर अक्सर हम देखा उसका रेट थोड़ा कम करके और उसको दिए होते हैं। तो अगर सपोज आप समझते हैं कि किसी में कंट्रोलर में या किसी जगह इशू है, अब आपने उसको चेंज करना है, तो एक इंजीनियर के पास तो फिर इतने राइट्स नहीं होंगे, या माइट भी इतनी अथॉरिटी ना, क्योंकि बजट इन्वॉल्व हो गया ना बीच में। क्या ख्याल है? ठीक है, तो अब यहाँ पर फैसला तो जो है वो वही लोग ले सकते हैं जो कि बजट को या इन सारी चीज़ों को डील कर रही हैं, जिनके अंडर है ये चीज़ें। अक्सर अप्रूवल आपको लेनी पड़ती है ना जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या ख्याल है, फिर हायर मैनेजमेंट में से भी कोई बंदा बीच में इंक्लूड कर लिया जाए, यस जो कि सर। डिसीजन मेकिंग पार्ट्स रखते हैं, ठीक है। सो ये एक मैंने एक एक यस एंगल सर। से मैंने, हाँ, एक एंगल से मैंने बात चलाई है, यानी कि मैंने खुद से एक ऐसा सिनेरियो बिल्डअप किया है कि हमें ज़रूरत महसूस होने लगी है कि एक जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ है, जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, उनमें से कोई ना कोई बंदा बीच में इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। और सपोज आईटी से रिलेटेड अगर कोई इशू आ जाता है, वो आईटी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बंदा वो उसको देखेगा, ठीक है। और अगर जो है वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको देखेंगे। सो ये एक बेनिफिट है कि क्रॉस फंक्शनल टीम आप क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इश्यूज का आपको पता है मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं और उनके अंदर आप लेके चल रहे हैं चीज़ों को। फिर नेक्स्ट में ये कि कंबाइन बोथ फंक्शंस इनटू वन डिपार्टमेंट, ठीक है, कि आप जो डिज़ाइन है और जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको एक डिपार्टमेंट के अंडर लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, चाहे वो वर्बल है, चाहे रिटर्न है, चाहे जैसे भी है, वो कम्युनिकेशन जो होगी वो इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर जो है वो, अगर उनके ऑफिस, उनके डिपार्टमेंट्स अगर डिफरेंट लोकेशंस में है, तो माइट भी आपको कम्युनिकेट करने में, कोई चीज़ को डिलीवर करने में, डिलीवर इन सेंस के समझाने में कि किस तरह का आपने डिज़ाइन करना, उनमें इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। सो एक प्लेटफॉर्म के अंडर लेके आएंगे तो आपके पास ये इश्यूज जो हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, ये जो 3 to 4 पॉइंट्स हैं, ये भी डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर रह सकते हैं। तो आपके ख्याल में इनके अलावा कुछ और बीच में ऐड किया जा सकता है? ठीक है, पॉइंट्स आपकी मतलब यानी कि क्या एनालिसिस है इसको देख के? यस सर, ठीक है ये सब। ठीक है। और हमारे पास पॉइंट, ये जो चारों पॉइंट्स थे उसमें लिखा हुआ था कि सीलो इफेक्ट्स को जो है ना वो आप एलिमिनेट करें, ठीक है। तो आसान से लफ्ज़ों में ये है कि जब आपके पास सेपरेट डिपार्टमेंट्स या सेपरेट टीम्स काम कर रही होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, तो उनकी जो है वो कम्युनिकेशन वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, ठीक है।
उनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें गैप्स होते हैं, उनमें इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और वो फर्दर एट द एंड आपकी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में और आप ये सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। तो ऐसा जब सिनेरियो अकर होता है ना, तो इसको हम बेसिकली सीलो इफेक्ट कह रहे होते हैं। जब आपके पास कम्युनिकेशन गैप्स हों, जब प्रोडक्टिविटीज़ पे इशूज़ आ रहे हों, ठीक है, डिफरेंट इशूज़ जो मल्टीपल टीम्स को, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो फेस करने पड़ रहे होते हैं, ठीक है। और उसी का ही हमने काउंटर देखा है कि ये 3-4 डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको कर लिया जाए ताकि उसके मुताबिक आप जो है वो एक काम कर सकें, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें। और ये उसी इंडस्ट्री में मुमकिन है। अच्छा, ये किस तरह की इंडस्ट्री में हो सकता है? बाहरी में हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अब ये तो हमने देख ली। तो ये किस टाइप की जो इंडस्ट्री है इसको लोग कर लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या व्यू है? अलाउ होता है, नहीं होता? इसमें एक दो चीज़ें हैं कि जहाँ पर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा ना, वहीं पर आप ये कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखें जी सर ये 4th पॉइंट जो लिखा हुआ है, कंबाइन बोथ फंक्शन इनटू वन डिपार्टमेंट, तो अगर हम जितने भी मतलब मल्टीनेशनल को देखें तो वो 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। तो और अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री में देखें तो उधर एक ही डिपार्टमेंट बना दिया होता है टेक्निकल के नाम से, मतलब वही डिजाइन कर रहा होता है और वही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है। तो अब दोनों को, हाँ जी करें कंटिन्यू। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जो हम ये 4th पॉइंट बात कर रहे हैं कि ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो अगर ये फायदेमंद होता तो मल्टीनेशनल तो ना होती ना, मतलब वो तो फिर लोकली कंपनी होती है। नहीं मोहितला, आप लोकल कंपनीज में भी सारे अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिजाइनिंग का अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग मैं बात समझ गया, कमेंट करता हूँ। असल में आप मतलब ये कुछ काम करने के अंदाज है, ठीक है, इसकी बेस के ऊपर ये नहीं कि अगर तो 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो मल्टीनेशनल। अगर एक डिपार्टमेंट है तो हम इस बेस के ऊपर उसको नहीं कह सकते कि वो लोकल है, ठीक है। नो डाउट के मल्टी जो डायमेंशंस होती हैं और मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनका ये है कि वो मोर देन वन रीजन्स और आउटसाइड द कंट्रीज और अब्रॉड, और इस तरह का उनका स्पेक्ट्रम जो होता है वो थोड़ा वाइड होता है, ठीक है, उस सेंस में। और नो डाउट अब इसमें 2-3 चीज़ें, आपको क्यों लोकली सपोज अगर कहीं नज़र आ रहा होगा तो क्यों ऐसा नज़र आ रहा होगा, और जो लोकल भी अच्छी कंपनीज हैं उनमें क्यों डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो खैर ऐसा इस तरह की हायरिंग नहीं होती। जो मास्टर्स किए हुए लोग हैं या जो PhD किए हुए लोग हैं बाहर की इंजीनियरिंग कंपनीज के अंदर, उनको हायर किया होता है, ठीक है, जो कि टॉप लेवल के ऊपर, टॉप एंड के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इन द इंडस्ट्री जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की विंग होती है, जो कि ऑन गोइंग ट्रेंड्स, ऑन गोइंग जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर डिज़ाइनिंग, उनकी रिकमेंडेशन, उसके ऊपर काम करे। एक वेल डिसिप्लिन्ड, एक पढ़ी लिखी टीम बैठी होती है और नीचे उनके इंजीनियर्स और ये सारे ये टेक्निकली सारे काम कर रहे होते हैं। वो ऑन गोइंग ट्रेंड्स को, अपने कंपिटिटर्स को और इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। मोस्टली आपने ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या देखा है कि ये लेबर टाइप काम कर रहे होते हैं। इनको एक टास्क मिला हुआ, इनको एक लॉट आ गई, उसके ऊपर ये धड़ाधड़ बनाई जा रहे हैं, किए जा रहे हैं खुद से। जैसे हम कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री नहीं है या इस तरह से नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बाइक से स्पेयर पार्ट्स लेट से बन कर यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, अगेन मजदूरों वाला काम, ठीक है, चाहे वो जितना भी सोफिस्टिकेटेड है जो कुछ भी है, ठीक है, कितने भी उसको ये अच्छे वे में करे, ये अपनी एक इंडस्ट्री क्यों नहीं रख सकते, फ्लॉज है यहाँ पे, ठीक है। सो डिज़ाइनिंग वाले डेफिनेट सी बात है, डिज़ाइनिंग करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग वाले जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ पे भी जो बेहतर कंपनीज हैं वो इसी तरह ही काम करेंगे।
अब मल्टीनेशनल इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं और ये क्यों इसको इंटरफेसिंग का कह रहा है, इसका एक ही मोटिव यहाँ पे चला आ रहा है कि किसी तरह से ये कोऑर्डिनेशन जो है उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है, अंडर द वन अम्ब्रेला जो है वो चीज़ों को जो है वो लेके आ सके। ये जस्ट कोऑर्डिनेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं, जो इश्यूज हैं, ये उनके ऊपर काम कर रहा है कि उनके ऊपर उनको किस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो ये इसने उसमें से कुछ 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपको बताई हैं। अब जो अच्छी कंपनी होगी चाहे किसी भी रीजन में काम करिए, अब वो ऑब्वियसली जब कोई डॉक्यूमेंट भेजेगी, जब कोई मैनुअल भेजेगी तो उसकी कंसल्टेशन होती है। ऐसी बात नहीं है कि वो विदाउट कंसल्टेशन काम करते हैं या वो वैसा बनाते नहीं हैं, बिल्कुल 100% उसको फॉलो करने की कोशिश की जाती है और गैप्स ऑलरेडी बहुत मिनिमम है, ठीक है। लेकिन ये फर्दर उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए अब ठीक है एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के टूल्स को मिक्स करके एक अपनी एक जो राय है वो दे रहे हैं। अब ये जो लोग इंजीनियरिंग से हट के जो अगर आप कोर्सेज पढ़े ना तो उसमें मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। इवन दो कि आप पॉलिटिक्स के अंदर देखें तो उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स या डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप आ गई है या कहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पे क्या है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ है। ये नहीं है कि कोई तरक्की नहीं कर रहा, ये नहीं कि तरक्की होगी, फ्लॉज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। सो प्रो एंड कॉन्स को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इसकी बेस के ऊपर हम गुड बैड को नहीं दे सकते, ठीक है। सो ये जस्ट एक सम सॉर्ट ऑफ उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं। और ये भी कोई वो उस तरह से कोई इल्हाम नहीं है, ये एक बिल्कुल एक एज एन ह्यूमन बीइंग ये इसका एक थिंकिंग है। जैसे आप डिफरेंट थेरीज पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें किसी थ्योरी के कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं, किसी के कुछ। सो ये जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसको इनके बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो कि मैंने थोड़ा एक खुले पैमाने पे आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि चीज़ों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो ये इसके एक अपने वो मतलब व्यूज़ हैं, थिंकिंग है और वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कोई आर्ट्स टाइप फील्ड हो आपकी, इकोनॉमिक्स टाइप, बैंकिंग टाइप, कोई बिजनेस टाइप, तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट थेरीज होती हैं कि सेम ही चीज़ के ऊपर किसी मॉडल के कुछ प्रो एंड कॉन्स है। सो इस मतलब सेम लाइक दैट ये इसका पर्पज़ ये है कि आप कोऑर्डिनेशन बेहतर कर लें, ठीक है। क्योंकि अब ये ना इसको अगर मैं फिर से अगर बताने की कोशिश करूं, अब ये अंडरस्टूड सी बात थी कि ये हो सकता है कि डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक प्लेटफॉर्म पे ना हो। फिर तो हम सोचेंगे कि यार वो इंडस्ट्री क्या है जो कहें उनको कुछ और डिजाइनिंग कुछ कर दे, क्या ख्याल। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात एक हो जाएगी कि हम कहेंगे यार उसकी डिजाइनिंग की, ये डिजाइन जो किया मैन्युफैक्चरिंग उस तरह नहीं कर रहे, वो तो अपने कस्टमर लूज करेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करेंगे। So, लेकिन फिर भी स्टिल अगर कोई गैप्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी इंटरफेसिंग के लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा नहीं होता, बहुत कम गैप्स जो है वो होते हैं। सो अगर हैं तो ये एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि उसको ओवरकम किया जा सकता। अब इस पे एक शॉर्ट सा कमेंट इस पे भी कर लेते हैं कि हाइट एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ी एक क्लियर कट चीज़ है। ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें कि आप एम्प्लॉयज़ को जो है वो मोटिवेटेड हैं, वो आपने किया हुआ है, वो खुद से हैं, खुद से तो ऑब्वियसली तभी होंगे जब आप एक ऐसा एम्बियंट प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो उनकी अगर मोटिवेशन होगी, ये पिछले लेक्चर में भी एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई कि अगर एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली मोटिवेट हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर, आपके कस्टमर के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक फंक्शंस के ऊपर अच्छा परफॉर्म करे, इनकरेजिंग बिहेवियर हो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को आप देखें, ठीक है। और अगर किसी ने डिपार्टमेंट लेट से स्विच करना है, मल्टीनेशनल कंपनी है, किसी रीजन में को सूट करता है, यहाँ पे देखा उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उसकी तरक्की करने के, उसके अप्रेजल, उसकी फैसिलिटीज, सारी चीज़ें एक बिल्कुल एक वेल बैलेंस्ड वे में जो है वो चल रही है। एक एज अ जोक सा एक मतलब एक चीज़ बनी हुई है, मीम के तौर पे शेयर की जाती है वैसे,
फन के तौर पे कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेटिस्फाई करें। ये ना हो कि वो आपका इंटरनेट इस्तेमाल करके किसी दूसरी कंपनी की जॉब तलाश करें। तो अब ये बात नहीं है कि एक जो एम्प्लॉयर है उसके पास मोबाइल पे भी नेट होगा, उसके पास घर भी नेट होगा। ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो जी कंपनी का नेट यूज़ करके जॉब सर्च करे। ये तंज क्या कहा जाता है। वो साफ ज़रा आपके टाइम को, आपकी फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करके कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे बात? ठीक है, आप एक कंपनी में लग जाते हैं जी, सेटिस्फाई नहीं है, आप उधर बैठे धड़ा अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके मोबाइल पर डेटा पैकेज नहीं है तो बंदा जज्बाती हो क्या सकता नहीं सर जी, घर में ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाया वाला मतलब ऐसी बात नहीं। ये किसी और सेंस में कहा जा रहा है, जिस कस्टमर को सॉरी एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के सेंस में कहा जा रहा है कि अगर आप उनको अच्छी फैसिलिटीज देंगे या अगर वो मुतमिन होगा तो इज इट ट्रू कि वो वहाँ पे बैठा कहीं और ट्राई मारेगा। क्या ख्याल है? आपका टाइम या आपके रिसोर्सेज को इस तरह से तो यूटिलाइज नहीं करेंगे, ये करेगा? नो सर। नहीं करेगा। सो ये बेसिकली एक सजेशन के तौर पे ये एक चीज़ मतलब है। साफ यार हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, कंपनीज का स्टैंडर्ड जो है वो उतना ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज में यही फर्क है। सो टाइम लगता है थोड़ा कंपनी को डेवलप होने पे या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेटिस्फाई करने में। ठीक है, और फिर दो तीन चीज़ें फिर हमने ये भी देखा कि अक्सर ये होता है कि इनके पास कस्टमर्स भी कम होते हैं, इनके पास ऑर्डर्स भी उस सेंस में कम होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। सो जब आप फोन करते हैं किसी एम्प्लॉय को, वो फिर आपकी जो चीज़ें हैं उनको वो ऑन कर, वो उसको एक जो है ना ही और शी विल ट्रीट इट लाइक अ फैमिली। सो उस पर वो फिर एक्सेल करते हैं और एवेंचुअली जब उनका काम करने को दिल करेगा, वो मोटिवेट जब होंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कुछ कंपनीज में क्या होता है कि सम हाउ एम्प्लॉयज जो प्रॉफिट होता है उसमें एम्प्लॉयज को कुछ सर्टन परसेंटेज आती है, ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन में है, वेरी वेरी माइनर है, लेकिन लोगों को क्या होता है वो दे फील लाइक यार अपनी कंपनी में समझ रहे कि प्रॉफिट आया और मेरी यानी कि चीज़। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आप उसके लिए जिस तरह से एफर्ट कर रहे होंगे उस तरह से आप अगर कहीं एम्प्लॉई हैं तो नहीं कर रहे होंगे। कि आपको अपना अगर कोई काम है तो उस पर आपकी फुल कंसंट्रेशन होगी कि हर एंड से आप इसको एक्सेल पे लेके जाएं। लेकिन वही तासरात, वही जज्बात आपके, वही एफर्ट्स आपकी एक मुलाजिम के तौर पे नहीं होंगे जब आप किसी और जगह पे काम कर रहे हो। लेकिन ये हो सकता है अगर आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको सेटिस्फाई करें और उसको एक अपनाइयत जो है वो, ठीक है, सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल करने के लिए। और इवेंचुअली कंपनी आगे जाएगी, कंपनी एक्सेल करेगी, उसी ने अपने कंपटीटर्स को कम्पीट करना, सारा बेनिफिट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक बेस्ट मैनेजमेंट है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ होती है। कई जगह पे आप कहते हैं कि स्टाफ कोऑपरेटिव है लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है सपोज, या किसी जगह पे आप कहते हैं कि यार मैनेजमेंट तो अच्छी है लेकिन लोग जो स्टाफ है या आपके जो कलीग्स हैं वहाँ पे लैग पुलिंग बहुत है, ये सम हो इस तरह की कुछ चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। तो ये दैट वाज द फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स जो कि हमने डिस्कस किए कि किस तरह आप प्रोडक्टिविटी जो है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट मर्जिंग पे बात आई थी, ये हर डिपार्टमेंट को अलहदा करने का या हर चीज़ जो अलहदा बनी होती है उसका मकसद ये होता है ट्रूली वो अपनी ही चीज़ों पर फोकस करे। डिज़ाइन वाले डिज़ाइन में एक्सेल करे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन पे। लाइक वाइज वी हैव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, सो वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अगर मर्ज कर दिया जाए तो वो तो फिर कोई पता ही ना चले क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। समझ रहे हो? सो विंग्स बनाने का, डिपार्टमेंट्स बनाने का एक पॉजिटिव पर्पज है। ठीक है, मर्जिंग किसी और सेंस में कही जा रही है और ऑब्वियसली जब डिपार्टमेंट डिफरेंट होंगे तभी वो एक्सेल करेंगे और वो सारी चीज़ें, वो एक अलग एस्पेक्ट। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। आपके रिपोर्ट्स के थ्रू मैं अटेंडेंस ले लूँ। ओके जी, कोई इशू वगैरह तो नहीं, फिर मैं लीव करने लगा मीटिंग को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह